आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। फोटो में दिखाया गया है एक लड़का एक लड़की, और इसको हिंदी में व्याकरण में लिंग भी बोलते हैं। स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। और कक्षा 7 की विषय हिंदी के लिए 28वें नंबर की कार्यपत्रक जो कि 31/12/2020 की है, और इस साल की आखिरी वर्कशीट है ये दिल्ली निदेशालय के द्वारा, और इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है, दोनों अलग अलग है। बालक बालिका। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, आप अंतर निकाल लेंगे धीरे धीरे। दादी जी अखबार पढ़ती है। नायक अभिनय कर रहा है, अभिनय करता है, जो फिल्मों में काम करना है, नाटक में काम करना। नायिका नाचती है। छात्र कविता सुनाता है। छात्रा चित्र बनाती है। तो यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि ये सब जेंट्स हैं, इस तरफ देखेंगे ये सब लेडीज हैं। तो इन सब से ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित बालक, दादाजी, नायक, छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? पुरुष का। और बालिका, दादी जी, नायिका, छात्रा स्त्री जाति का पता लगाते हैं कि ये स्त्री है। इन शब्दों से हमें पता लगता है कि ये क्या है? स्त्री है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब तो बहुत ही जरूरी है। अब आगे चलते हैं इनकी परिभाषाओं की ओर। आपको समझ में आ गया होगा कि बालक तो क्या है? पुल्लिंग है। दादाजी क्या है? पुल्लिंग है। नायक, छात्र ये पुल्लिंग है। और जो बालिका, दादी जी, नायिका, छात्रा ये शब्द है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ गर्ल दिखाई दे रही है, एक तरफ बॉय दिखाई दे रहा है। गर्ल आएगी स्त्रीवाचक संज्ञा में और ये आएगा पुरुषवाचक संज्ञा में। अब इनकी और भेद और परिभाषाएं आगे हम पढ़ते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। यानी कि दो भेद हैं लिंग के, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। जैसे लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर ये सब क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण है। यहाँ पर ये छात्र भी इसी का उदाहरण है। और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा गया है। लेखिका, पुत्री, लेखिका कहते हैं किताब लिखने वाले को, जो हमारी किताब हम पढ़ते हैं उनको लिखने वाले को। पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंदर। और इस फोटो में जो लड़की दिखी गई है वो किस लिंग के अंतर्गत आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। तो अब आप इनका भेद समझ गए होंगे कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में कौन? जो स्त्री जाति का बोध कराए, जैसे कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है, ये स्त्रीलिंग में। और पुल्लिंग में जो पुरुष का बोध कराए, जैसे इस बॉय के साथ में हमने ये लाइन खींची है। हिंदी व्याकरण में केवल दो लिंग होते हैं, स्त्री और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं आता, ये संस्कृत भाषा का लिंग है, संस्कृत भाषा में आता है। तो अब हमने ये उदाहरण पढ़े, भेद पढ़ा और इनकी परिभाषाएं पढ़ी, इनके भी उदाहरण पढ़ लिए। तो अब आगे हम चलते हैं कि उदाहरणों के हमें लिंग बदल करके लिखने हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं। ऐसा आपको लिख करके अपनी कॉपी में और सर से चेक करवा लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक बन जाएगा, आपको एक बार में याद भी आ जाएगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जैसे घोड़ा, घोड़ा को क्या लिखेंगे? घोड़ी, घोड़ी। रस्सा, रस्सा को लिख देंगे रस्सी, है ना। रस्सा तो पुल्लिंग शब्द हो गया। बूढ़ा, बूढ़ा को लिख देंगे बूढ़ी, बूढ़ी शब्द लिख दिया। उसके बाद में बंदर, बंदरिया, है ना।
पुजारा, पुजारी, पुजारी के बाद हो गया पुजारिन, पुजारिन हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, देवर, देवरानी, देवरानी हो गया। माली का आएगा मालिन, आप भी इनको लिख लें, मालिन हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं, हाथी, हथिनी। उसके बाद में शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षिका। श्रीमान, श्रीमती, ये इनके लिंग बदल रहे हैं। युवक, युवक का आएगा युवती। अभिनेता, अभिनेता का आएगा अभिनेती, अभिनेत्री, अभिनेत्री। कवि, कवियत्री, कवि का क्या होगा, कवियत्री, कवियत्री। ये इसका लिंग परिवर्तन होगा कवि का। और इस तरीके से आपने इन सब के उदाहरणों को मैंने यहाँ लिख करके आपके सामने हाजिर किया। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके आप समझ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।